इसलिए मैं चाहता हूं आप अपने मन में ये एक निर्णय ले लें, प्रभु आज मैं साधारण मन के साथ तेरी उपस्थिति में नहीं बैठूंगा। परमेश्वर, मैं एक बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आपके सामने आया। मैं चाहता हूं इस समय 1 मिनट तक हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप किस उपेक्षा के साथ प्रभु के सामने आए, किस प्रार्थना के साथ, किस आशा के साथ आज आप प्रभु के भवन में आए हैं, उसे बताएं। प्रभु का वचन कहता है तुम इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं। चर्च आपकी आवाज ऊंची और प्रार्थना, अपने मन की आशा को प्रभु के सामने रखें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप चंगाई के लिए आए हैं, प्रभु को बोलें, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं आज। अगर आपके परिवार में स्थिति बिगड़ी हुई है, प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने परिवार में उद्धार को लेकर जाना चाहता हूं। यीशु रे दागा सांतारा रोशों से लेकर एनामा सांतारा। प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या, प्रभु क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं प्रभु आपके लिए करें। जीसस आपके सामने आके आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि यीशु आपके लिए करे आज। हम रीति रिवाज के अनुसार कलीसिया में नहीं आए, हम प्रभु के साथ मुलाकात करने के लिए आए। अपनी आंखों को बंद रखें, अपने ध्यान को उसके ऊपर रखें। आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने स्पष्ट हो। आगे से लेके पीछे तक जहां पे भी आप हैं, पवित्र आत्मा इस जगह पर है। प्रभु यीशु मसीह की भारी उपस्थिति इस जगह पर, और जहां परमेश्वर की आत्मा है, वचन कहता है वहां पर आजादी है। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 पिता, हम अपने आप को नम्र और धीन करके आपकी उपस्थिति में आते हैं। आज की सुबह में आपकी आत्मा हमसे बात करे परमेश्वर। पिता, आपका वचन कहता है जिसके कान हो वह सुन ले ये आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। पिता, हमारे कान, हमारे सुनने के कान, हमारे आत्मिक कान आज सेंसिटिव हो आपकी आवाज के प्रति परमेश्वर। जो आप बोले हम करें, जो आप बोले वो हम सुने परमेश्वर। और आपका वचन, आपकी आवाज हमें एक ऊंचे स्थान पर खड़ा करे यीशु आपके नाम से। परमेश्वर, अगर कोई बीमार आया है, यीशु के नाम से वो बीमार नहीं जाएगा, वो भलाई और चंगाई को लेकर जाएगा यहाँ से। मैं प्रार्थना करता हूँ हालात बदलने पाए परमेश्वर के वचन और आपके आप हमें आपकी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांग लेते हैं। जोरदार ताली यीशु मसीह के नाम। जगह में बैठे हैं। हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सौभाग्य के लिए कि हम प्रभु के भवन में आ सकते हैं और प्रभु के वचन में से बांटने का जो मौका प्रभु ने मुझे दिया है और आशा जी ने जो प्रभु ने मुझे मौका दिया है उनके द्वारा मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता था कि हम सीखें आज, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपने वचन शेयर करना है और मैं विश्वास करता हूँ अगर वो मुझे कह रहे हैं तो किसी के लिए कोई शब्द है जो प्रभु ने मुझे दिया हुआ। हालेलुया, मानते हो? लेकिन हमको क्या करना है? देखो, संडे को जब हम आते हैं ज्यादातर बार हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा एटीट्यूड कैजुअल होता है। कैसा होता है? कैजुअल। मतलब मुझे पता है हर संडे चर्च जाना है, 1 घंटा वर्शिप होनी है, ऑफरिंग होनी है, भजन सीधा पढ़ा जाएगा, उसके बाद वचन का प्रचार होगा, एंड में प्रेयर होगी और उसके बाद खाना और उसके बाद छुट्टी। अगर मैं कैजुअल एटीट्यूड के साथ बैठूंगा तो मैं प्रभु से कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। वचन कहता है यीशु अपने लोगों के बीच में आया और वो आया और उन्होंने उसको ग्रहण तो किया, लेकिन उसको ग्रहण किया एक कैजुअल एटीट्यूड के साथ। वो कहते हैं कि क्या ये मरियम का बेटा नहीं है? क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? हाँ, हम तो इसके साथ बचपन में खेलते थे, हम जानते हैं इसको अच्छी तरह, हमने इसके साथ काम किया। और वचन कहता है उस गांव में, उस क्षेत्र में यीशु कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाया। वचन में ये नहीं लिखा कि उसने कोई बड़ा चमत्कार नहीं किया, ये लिखा है वो नहीं कर पाया। वो करना चाहता था लेकिन वह, इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ को वहां के लोगों ने लिमिट कर दिया, रोक दिया। प्रभु की सामर्थ वहां प्रेजेंट थी लेकिन वो लोग उसका प्रतिफल नहीं ले पाए। हालेलुया। आपने याकूब की स्टोरी सुनी है। याकूब एक पहाड़ पे सोया हुआ था और एक जगह पे वो सोता है, सुबह उठता है पूरा पेड़ बना हुआ। और याकूब एक बात को कहता है, याकूब कहता है निश्चय परमेश्वर इस जगह पे था लेकिन मुझे उसके बारे में पता। ऐसा मेरे और आपके साथ ना हो। जब प्रभु किसी जगह में हो तो हमें पता होना चाहिए। बोले आमीन। हालेलुया। हम याकूब जैसे ना हो, प्रभु यहां पर था लेकिन मुझे कोई आइडिया। आपको बताऊं, चर्च में आपके साथ वाला शायद बहुत सारे प्रतिफल को ग्रहण करे और शायद आप वंचित रह जाए अगर मैं एक साधारण एटीट्यूड के साथ बैठा हूं। लेकिन अगर मैं एक बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके आया हूं तो मैं आपको बता रहा हूं आप निराश वापस नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? तो कैसे बैठना है? बोलो एक्सपेक्टेशन के साथ, बोलो उपेक्षा के साथ, बोलो बड़ी आशा के साथ। आमीन। कल्पना करो अगर यीशु शरीर में यहां पर हो तो कैसे बैठोगे आप? बताओ मुझे। जब ये अगर यीशु शहर में आए, पता चले जम्मू में कौन आ रहा है? यीशु। और जम्मू में बेथल चर्च में संडे मॉर्निंग सर्विस में कौन आ रहा है? यीशु। और फिर आप किस तरीके से बैठोगे, किस तरीके से सुनोगे? क्या आप कोई बंदा होगा जो साधारण रूप से सुनता होगा? आप अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब करने दोगे अपने आप को? कोई फोन कॉल आ रहा होगा तो आप उसको पकड़ोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है इस व्यक्ति के मुंह में मेरे छुटकारे का वचन है। हालेलुया। और वही वचन जो यीशु के मुंह में है, वही वचन आज यहाँ पे प्रचार किया जाएगा और उस वचन में आपको छुटकारा देने की सामर्थ है। आमीन। इसलिए साधारण व्यवहार के साथ नहीं बैठना। अपने पड़ोसी को बोले आज मेरा दिन है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। आमीन। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हालेलुया। और बोले आज आपका दिन है, इसलिए मैं भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने आज। और मैं चाहता हूं एक आयत पढ़े मेरे साथ, यूहन्ना उसका 17 अध्याय है, उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रभु चाहता है कि आप अधिकार और प्रभुता का जीवन जिए। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप इस पृथ्वी पे रहते हुए राज्य और प्रभुता करते हुए जिए
आप हारा हुआ जीवन नहीं जिए, आप कैसा जीवन जिए? बोले जयवंत। कोई है यहाँ पे जो जयवंत जीवन जीना चाहता है? हालेलुया। यही करना चाहिए। सानू पे जो किथे स्वर्ग से भेजो सानू। सारी जय मुझे कहाँ मिलेगी? स्वर्ग में। अरे आपको स्वर्ग में जय नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं आपका दुश्मन जिसके ऊपर आप जय पाओ। जय कहाँ चाहिए? इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि दुश्मन कहाँ पे है? यहाँ पे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? कोई है जो जयवंत जीवन जीना चाहता है? बोलो बीमारियों के ऊपर जयवंत, गरीबी के ऊपर जयवंत, हालातों के ऊपर जयवंत, पहाड़ों के ऊपर जयवंत, पाप के ऊपर जयवंत, बुरी आदतों के ऊपर जयवंत, शैतान के ऊपर जयवंत। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है मेरे लिए और आपके लिए। जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, हर दिन कैसा जीवन जीना है? जयवंत। हालेलुया। प्रभु ने हमको हारने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रखा, प्रभु ने हमको जीतने के लिए रखा है, एक उद्देश्य के साथ रखा है। आमेन। इसलिए मैं आपको पढ़े यूहन्ना 17। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। कई बार हमको लगता है यीशु के आने का कारण सिर्फ ये था कि वो आए और हमको कहां ले जाए? स्वर्ग में। और वो है, जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बता रहा था, स्वर्ग एक पृथ्वी से बेहतर जगह है। पौलुस कहता है मेरे लिए बेहतर है कि मैं कहां चले जाऊं? स्वर्ग में। लेकिन मैं रुकूंगा किनके लिए? तुम्हारे लिए। तो बाइबल हमको बताती है स्वर्ग पृथ्वी से बेहतर जगह है। वहां बीमारियां, क्लेश, पाप, ये सारी समस्याएं नहीं है। लेकिन यीशु सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मुझे कहां ले जाए? स्वर्ग में। यीशु इसलिए आया ताकि मुझे एक गोल्डन की दे सके, एक ऐसी कुंजी दे सके, एक ऐसा हथियार दे सके जिससे मैं सिर्फ स्वर्ग में नहीं जाऊं, लेकिन इस पृथ्वी पे जयवंत जीवन जीऊं। और वो कुंजी पता क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये प्रार्थना यूहन्ना 17 अध्याय एक जगह है जहां पे यीशु क्या प्रार्थना करता था, वो बड़ी स्पष्टता से लिखा गया। क्योंकि ज्यादातर बार हम सिर्फ पढ़ते हैं यीशु भीड़ से अलग हो गया और वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन वो क्या प्रार्थना करता था वो हमको पता नहीं है। लेकिन ये वो जगह है जहां पे यीशु की प्रार्थना, यीशु की विनती, यीशु का मन जो पिता के सामने वो खोलता था, वो क्या बोलता था, वो इन आयतों में लिखा हुआ पूरे अध्याय में। लेकिन यहां पे वो एक चीज बोल रहा है, वो कह रहा है मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। मैंने तेरा वचन उनको दे दिया। मैंने सिर्फ उनको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिया, मैंने एक और चीज उनको दिया। वो क्या है? वचन। हालेलुया। पढ़े हम। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। संसार ने उनसे क्या किया? बैर किया। आगे, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। मैं ये विनती, सारा सुन रहे हैं? मैं ये विनती नहीं करता कि तू उनको क्या कर? जगत से उठा ले। हमारी प्रार्थना, जब मैं संकट में पड़ता हूं, मेरी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मुझे कर्जा आ गया, प्रभु मुझे बीमारी आ गई, प्रभु मुझे, मैं घोषणा करता हूं आप उठाए नहीं जाओगे। आपकी बीमारियां और आपकी समस्याएं उठाई जाएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु ने अपना वचन आपको दे दिया है, इसलिए नहीं कि वचन पकड़ के आप उठाए जाओ, इसलिए कि वचन के द्वारा आप चीजों को उखाड़ना शुरू करो जो प्रभु की इच्छा नहीं है आपके जीवन में रहे। आमीन। समझ आ रही मेरी बात? वो कह रहा है मैं ये विनती नहीं करता कि तू उनको संसार से क्या कर, वरन मैं क्या विनती करता हूं? उनको क्या कर? उस दुष्ट से बचाए रख। आगे, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पवित्र जो वर्ड है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है? सत्य के द्वारा उन्हें अलग कर।
जिस चीज को प्रभु अलग करता है वह पवित्र जानी जाती है। मैं आपको समझाता हूं। पुराने नियम में जब मंदिर बनाया गया तो वहां के इस्तेमाल होने के लिए चीजें अलग की गई, दीवट अलग किए गए, लकड़ी अलग की गई, कपड़ा अलग किया गया। अब जिस चीज को अलग किया गया, वचन में लिखा है जो जो चीज मंदिर के अंदर थी वो क्या थी? पवित्र। कैसे पवित्र हुई? कैसे? क्योंकि उसको क्या किया गया? जैसे ही आप अलग किए जाते हो आप पवित्र ठहराए जाते हो। पवित्र का मतलब यह है मैं संसार से क्या हो चुका हूं? अलग हो चुका हूं। मैं सेपरेटेड हूं, सेट अपार्ट। इसलिए वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें क्या किया? और तुम्हें क्या किया? अलग किया। बोलो मैं अलग किया हुआ हूं। हालेलुया। मैं संसार में तो हूं लेकिन मैं संसार का, बोलो मैं संसार में हूं लेकिन मैं संसार का नहीं हूं। हालेलुया। जहां भी आप रहते हो, क्रिश्चियन कॉलोनी, किसी का कहीं बाहर, जहां भी आप रहते हो, आप वहां रह रहे हो लेकिन आप असली में वहां के, आप कहां के हो? स्वर्गीय नागरिक हो। वचन कहता है, पतरस अपनी पत्री में कहता है हमारी नागरिकता कहां की है? स्वर्ग की। वो कह रहा है हमारी विरासत स्वर्ग में हमारे लिए सुरक्षित पड़ी हुई है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने मुझे कहां रखा है? आप बोलोगे अगर मेरी नागरिकता स्वर्ग की है तो मैं स्वर्ग में होता है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? एक उद्देश्य, एक क्या है? और वो है राज्य और प्रभुता का जीवन जीना। हालेलुया। कितने पहाड़ आए आपको हटाने के लिए लेकिन आप अभी भी यहीं पे हैं। कितनी बार एक्सीडेंट्स होते होते आप बच गए और आप अभी भी कहां पे हैं? कितनी बीमारियां आई और चली गई लेकिन आप, एक उद्देश्य है कि आप यहां पर हैं। समझ आ रही? आप साधारण लोग, मैं और आप साधारण लोग नहीं है। मैं संसार में रह रहा हूं, मैं दिखता वैसा ही हूं जैसे संसार के लोग हैं, मैं पहनता वैसा ही हूं शायद जैसे संसार के लोग पहनते हैं, मेरी हिंदी भाषा वैसी भाषा है जो बाकी लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं इस संसार का नहीं हूं। यहां तक कि पतरस इंग्लिश लैंग्वेज में बोलता है, वो कहता है कि हम लोग क्या हैं? वो कहता है वी आर एलियंस। हम लोग क्या हैं? एलियन। समझते हो क्या होता है? जो दूसरे ग्रह से आया। आप कहां से आए? आपको पता है हम एक विश्वासी सिर्फ स्वर्ग जा ही नहीं रहा, वो स्वर्ग से आया भी है। आप कहां से आए? स्वर्ग से। जिस दिन आपका नया जन्म हुआ आपने स्वर्ग के द्वारा जन्म पाया। आमीन। आपको मेरी बात समझ आ रही? अब आपको इसका इंतजार नहीं करते रहना सिर्फ कि किस दिन मैं वापस जाऊंगा, लेकिन इसको देखना है कि मेरा उद्देश्य यहां पे रहते हुए क्या है। कई लोगों को मैं देखता हूं, वो उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो यीशु के दूसरे आगमन के ऊपर है। किसके ऊपर है? यीशु आएगा और फिर हमको, और ये सच है, यीशु आएगा हमको लेके जाएगा। बाइबल कहती है इसके बारे में, वो दिन के बारे में बाइबल कहती है, और वो बड़ा महिमामय होगा। लेकिन यीशु का दूसरा आगमन हमारी आशा नहीं है। हमारा विश्वास यीशु का दूसरा आगमन हमारी आशा है, लेकिन यीशु के दूसरे आगमन पे हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास यीशु के पहले आगमन के ऊपर है। मेरी बात समझ आई आपको? हमारा कई लोगों का विश्वास टिका हुआ किसके ऊपर? यीशु आएगा और मुझे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता कि यीशु 2000 साल पहले आया था और तब भी उसने कुछ किया था, और उसका प्रतिफल मुझे लेना है और उसकी सच्चाई में जीना है। हालेलुया। तो वो वेट करते हैं। क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। हर दिन जाता है और वो क्या करते होते हैं? वेट। और कोई प्रभावशाली जीवन इस पृथ्वी पे नहीं जी पा रहे। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। कई लोग हैं वो किताब बुक्स लिखते हैं और हर 5 सालों में एक नई डेट रिलीज कर देते हैं कि इस डेट को इस साल में कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला है। और वो डेटें निकल भी जाती हैं और फिर वो बंदों को पता नहीं चलता, फिर वो नई बुक लिखते हैं, उसमें नई डेट लिखते हैं।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। हालेलुया। और मैं और आप अगर विश्वासी हैं तो हम उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे और उसके साथ राज्य और प्रभुता करेंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन हमारा विश्वास यीशु के दूसरे आगमन पे नहीं होना। किस पे होना है? पहले आगमन के ऊपर। तो सोचो, यीशु के पास चले आए, प्रेरितों के काम उसके पहले ले आए। वो कहते हैं क्योंकि जब उन्होंने यीशु को मरे हुए में से जिंदा हुआ देखे ना, तो उनकी होप क्या होगी? उनकी आशा दोबारा जागी। उनको लगा आ गया यीशु, अब यीशु इजराइल के राज्य को क्या कर देगा? रिस्टोर कर देगा। रोमी साम्राज्य जाएगा, अब मजा आएगा। पहले तो चलो कर दिया इसने, क्रूस पे मर गया, पता नहीं क्या किया, हमको समझ नहीं आया। अब लेकिन रियल स्टोरी कब शुरू होगी? और यीशु के पास आके पूछते हैं, प्रभु अंत का दिन, वो कब दिन आएगा? इजराइल के राज्य को तो दोबारा कब फेरेगा? जो हमारी क्या होती है प्रेयर, प्रभु कब ये पीड़ा क्या होगी खत्म, कब होगी? प्रभु कहता है इस बारे में चिंता ना करो कि कब इजराइल का राज्य फेरा जाएगा। वो कह रहा है जो चीजें पिता ने अपने हाथ में रखी हैं उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत। लेकिन वो कहता है परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम क्या पाओगे? और क्या ठहरोगे? इस पृथ्वी में परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। तो वो कह रहा है अपना ध्यान प्रभु के दूसरे आगमन के ऊपर से हटाओ और काम में लग जाओ। और काम क्या है? सामर्थ पाओ और गवाही देते जाओ। बोलो आमीन। सामर्थ पाओ और क्या करते जाओ? बीमारों पे हाथ रखो और बीमारों को चंगा करते जाओ। दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को आजाद करते जाओ। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बोलो मैं एक उद्देश्य के साथ भेजा गया। मैं ऐसे ही इस पृथ्वी पे नहीं हूं। जैसे मैंने बोला कई चीजें आई आपको गिराने के लिए, लेकिन गिरा नहीं पाई। आप कहां पे बैठे हैं? अभी भी इस पृथ्वी पे जीवित हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है अब राज्य और प्रभुता का जीवन जिए। एक आयत मेरे साथ पढ़े, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 21 है। मैं सिर्फ आपको कुछ समझाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेरितों का काम 3 अध्याय। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। आप कितनों ने सुना ध्यान से? एक बार कीजिए पढ़ना दोबारा और सारे। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। तो वो सुधार कहां बैठे बैठे करेगा? कितने लोग मेरे साथ हैं? साथ है मेरे वचन के साथ हैं? वो कह रहा है अवश्य है कि वह कहां रहे? स्वर्ग में रहे जब तक सारी चीजें सुधर नहीं जाती। इसका मतलब यीशु तब तक नहीं आने वाला जब तक सब कुछ, यही बाइबल में यही लिखा हुआ है। आपकी बाइबल में यही था। सारे आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो जैसे ये है कि पढ़ा देती है, खुलाने दे आके सुधार ना सारा कुछ। अरे नहीं, प्रभु ने अपनी कलीसिया को रखा है चीजों को सुधारने के लिए, राज्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए। हालेलुया। चीजों का जवाब, समस्याओं का जवाब, जो देशों में समस्याएं चल रही हैं उसका जवाब सरकारों के पास नहीं है, उसका जवाब किसके पास है? चर्च के। अगर आप विश्वास कर सकते। हालेलुया। यूसुफ कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गया एक ऐसे देश में जहां पे वो गुलाम के रूप में आ जाए? क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन था उन चीजों का जिसका किसी और के पास नहीं था पूरे देश में। और मैं और आप इस पृथ्वी में क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन देने वाले लोग। हालेलुया। आपके ऑफिस में कोई काम नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा क्या होना है? आपके पास सॉल्यूशन है अगर आप प्रभु आत्मा के प्रति आपके कान खुले हुए हैं। कब तक हम बेचारों वाला लाइफ जीते रहेंगे? कब तक हम बोलेंगे प्रभु जी मेरे साथ ही, प्रभु मेरे साथ ही क्यों होता है? और पास्टर साहब के बाद, पास्टर जी आपको नहीं पता मेरी सिचुएशन की, आपको नहीं पता। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस हालात से होके जा रहा है जिससे मैं जा रहा हूं। मेरी प्रॉब्लम सबसे क्या है?
बेचारेपन से बाहर आना है और राज्य और प्रभुता करना शुरू करना। हालेलुया। बोलो मैं बेचारा नहीं हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं बेचारा नहीं हूं। आमीन। अरे ये दर्द मेरे ऊपर ही क्यों आता है, ये कर्जा मेरे ऊपर क्यों चढ़ता है? इसलिए आता है ताकि तू उसके ऊपर राज्य करे और प्रभुता करे। इसलिए आता है कि तेरे मुंह से वचन निकले और वह दुष्ट आत्मा नष्ट की जाए। हालेलुया। अब हमारी ये प्रार्थना नहीं है प्रभु जी ये पहाड़ ये क्यों आ गया? आपको पहाड़ की ओर भागना है वचन और आत्मा को लेके, ताकि वो पहाड़ ढाया जाए और समुद्र में गिराया जाए। हालेलुया। वो कहते हैं अवश्य है कि वह स्वर्ग में तब तक रहे जब तक सारी चीजें सुधर नहीं जाती। कैसे सुधारेगा वो चीजों? कलीसिया के द्वारा। कैसे सुधारेगा? चर्च के द्वारा। मेरे साथ आपको आपके परिवार में सुधार कैसे आएगा? चर्च क्या है? चर्च की बिल्डिंग थोड़ी है, ईंट और पत्थर। चर्च है मैं और आपका पड़ोसी जो है ना, कोई पता नहीं सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का उसी के पास हो। मेरे पास समझ आ रही? जिस व्यक्ति को आपने सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया, आपको लगता है नहीं ये बंदा तो किसी काम का नहीं है, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास है? उसी बंदे के पास है। आप उसके साथ बैठो, उसकी बुद्धि को सुनो और पवित्र आत्मा उसके द्वारा आपके साथ बात करेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। आमीन। अवश्य। तो प्रभु का इंतजार में करो, प्रभु कब आएगा, प्रभु कब आएगा। प्रभु ने अपना वचन आपको दे दिया, उसने अपना आत्मा आपको दे दिया। अब आपको उसके वचन और उसके आत्मा को इस्तेमाल करना सीखना है और चीजों के ऊपर जय पाते जाना है यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा अब से ये बीमारी मेरे परिवार में नाश नहीं लेके आ सकती। समझ आ रही है? आपको खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अब से ये समस्या मेरे परिवार को नष्ट नहीं कर सकती। अगर आप एक लंबी बीमारी से जा रहे हो, आज आपको खड़ा होना है। आपको देखो प्रभु ने जो करना है वो कर दिया हुआ है। अब खड़ा होने की जरूरत किसको है? मुझे और आपको। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय में लिखा है, वो कहता है कि बड़े वर्ष मिसकोट नहीं करना चाहता। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय है, उसकी 26 आयत में है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। क्या है? मृत्यु। अगर आप इसको पढ़ेंगे पूरा तो यीशु के पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसने बोला, हमने पहले प्रेरितों के काम में पढ़ा कि वो सारी चीजों को सुधारेगा। वो कहता है मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने और बैठ जब तक मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं। आप सारे यही, आपको समझ आ रही है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना वरना आप पकड़ नहीं पाओगे। वो कह रहा है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मतलब पिता ने यीशु से कहा मेरे दाहिनी ओर बैठ जब तक मैं तेरे सारे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे नहीं कर दूं। तो यीशु बैठा रहेगा और बैठे बैठे उसके दुश्मन उसके पैरों के नीचे होंगे। कौन करेगा उसके दुश्मनों को उसके पैरों के नीचे? कलीसिया। बोलो मैं। हालेलुया। बीमारी परमेश्वर का दुश्मन है। कौन जयवंत होगा बीमारी के ऊपर? हालेलुया। मतलब तो बीमारी के साथ ना बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है हमारा। बताओ कौन होगा? हालेलुया। तीसरी बार से मुझे लगता सारे आदमी। कौन होगा बीमारी के ऊपर? अभी है मतलब 10-15%। बीमारी आपका दोस्त
घटी आपकी दोस्त नहीं है, डिप्रेशन आपका दोस्त नहीं है, चिंताएं आपकी दोस्त नहीं है। तो आपको उसके विरुद्ध क्या होना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा, उसको हराना पड़ेगा और यीशु के पैरों के नीचे लेके आना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। कब तक मैं सोचता हूँ कई बार हम, आपको पता, आपको अपने मसीह जीवन में ना थोड़ा सा वॉयलेंट होने की जरूरत है। किसी मनुष्य के, दूसरे मनुष्य के प्रति नहीं हमको वॉयलेंट होना, हमको बीमारियों के प्रति, दुष्ट आत्माओं के प्रति। कैसे ऐसे हो कि कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में आके कुछ कर जाए और आप क्या कर रहे हो? क्यों हो गया? किस तरह साढ़े कार सेंटर होगी? अरे फिर बंदे ना इसके अंदर घुस जाते हैं, कित्थों आई है? फिर वो पास्टर को बुलाएंगे, पास्टर जी पहले तो सुन लो कित्थों आई। अरे भाई पता चल जाएगा, उससे क्या होगा आपका? सारे यहीं पे हैं। पास्टर जी तू ही प्रेयर करो, मैनू ए दसो कि यह तीर चलिया कित्थों किन्ने भेजी है? अरे जिसने भी भेजी हो, आपको तो पता ना उसको वापस कहां भेजना है, पता है नहीं? वो कहता है प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया और शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर तुम्हें क्या दे दिया, और किसी वस्तु से तुम्हारे कुछ हानि। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कहां से आई है, मुझे ये पता उसको भेजना कहा है और मैं उसको भेज के रहूंगा अगर वो मेरे घर में है। हालेलुया। आपको जानना है आपके पास क्या है। आपके पास प्रभु का वचन है, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा है, आपको प्रभु ने अधिकार दे दिया है, आपको यीशु का नाम दे दिया गया जिस नाम के सामने हर घुटना टिकेगा। अब क्या मेरे पास कोई कारण है अब भी मैं क्या बनूं बेचारा? मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं बेचारेपन में जीऊं। मुझे एक योद्धा के रूप में जीना है। हालेलुया। कैसे जीना है? योद्धा के रूप में। और ये बोले अब से मेरे परिवार में ये काम नहीं करेंगे, आज से मेरी फैमिली में ये चीज नहीं रहेगी यीशु के नाम। आमीन। कोई बीमारी अगर पहले से चलती आ रही है और आप बोल रहे हो आता नहीं पता, आपको नहीं पता, अरे मेरे उसको भी था, उसको भी था, तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा तो बीच में उसकी क्या होते हैं। आपको बोलना है नो मोर इन जीसस नेम। आपको बोलना है अब से ये बीमारी मेरे परिवार में काम नहीं करेगी। आपको नहीं पता, जब आप वायलेंट हो रहे हैं ना फेथ में, आप सिर्फ अपना फायदा नहीं कर रहे, आप अपनी पीढ़ियों को एक आशीष देके जा रहे हैं। एक व्यक्ति परिवार का जब अपने विश्वास में वायलेंट हो जाता है, वो अपनी पीढ़ियों को बदल देता है। और अगर एक बंदा जो कैजुअल है, जो पैसिव है, जो आलसी है विश्वास में, वो बंदा अपनी पीढ़ियों के लिए इतना बुरा कर रहा है, उसको पता नहीं है। उसको लगता है वो मेरे जीवन के साथ सिर्फ सीमित है या मेरे ही जीवन के साथ रिलेटेड है। उसको नहीं पता उसके आगे आने वाली जनरेशन सफर करेंगी अगर वो स्टैंड नहीं लेगा। आज बोलो राज्य और प्रभुता। आमीन। कौन सी चीज है जो आपको परेशान कर रही है? मेरे एक दोस्त है, वो क्या करता था, वो उसको अगर वो धूप में खड़ा होता था 10 या 15 मिनट तेज धूप में, तो उसको भयंकर सर में दर्द होती थी, भयंकर दर्द। और उसने क्या किया, हम वचन के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बोला क्यों कोई चीज जो मुझे परेशान नहीं करनी चाहिए मुझे परेशान कर रही है, मेरे को ये दर्द परेशान नहीं करेगी आज से। उसने बोला नो मोर नो मोर नो मोर, आज से ये दर्द मुझे परेशान नहीं करेगा। उसने ठान लिया, उसने कमरे में गया, वचन घोषणा करनी शुरू की, बोला यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं तब तक धूप में खड़ा होऊंगा जब तक मेरा मन करता है, दर्द मुझे वहां से भगाएगी नहीं। आमीन। अब क्या किया, उसको आया प्रेयर करने के बाद कहां चला गया, धूप में गया और 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए धूप में, मतलब तेज धूप पड़ रही थी, खड़ा रहा और हल्की हल्की दर्द उसको क्या होने लगी। और नॉर्मल बंदा बोलेगा या आमतौर पे हम क्या करेंगे, मैंने जो प्रेयर की है वो काम क्या फायदा, एक क्योंकि मैंने कितनी बार प्रेयर की,
वो उसने हार नहीं मानी, वो गया वापस, उसने दोबारा वचन की घोषणा करना शुरू की, वापस आया। मुझे लगता है हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक वो करता रहा, प्रेयर करता रहा, टेस्ट करता रहा, प्रेयर करता रहा, टेस्ट करता रहा, प्रेयर करता रहा, टेस्ट करता रहा। आज जितनी भी देर भी उसको धूप में खड़ा करवा दो, बीमारी दर्द उसके शरीर में वापस आए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या चीज मैं बता रहा हूं, कौन सी चीज है जहां पे आप पीड़ित हो, वहां पे क्या करना है आपको? खड़े हो जाओ। पहली चीज क्या होना पड़ेगा? खड़ा होने का मतलब क्या है? मैं शारीरिक रूप में खड़े होने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपनी आत्मा में क्या हो जाओ। इसलिए वचन कहता है इफिसियों 6 अध्याय जब आप पढ़ोगे ना, हमारा पूरा युद्ध जो है ना वो एक चीज के ऊपर निर्धारित है, वो है खड़े रहने के ऊपर। अगर आप पढ़ोगे इफिसियों 6 अध्याय और जो आत्मिक हथियारों के बारे में, एक वर्ड जो बार बार आप रिपीट होते हुए देखोगे वो है खड़े रहना। क्या करना है? सामना करना। हिंदी में सामना करना लिखा हुआ, हिंदी में जो वर्ड है वो सामना है, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड है उसका वो है टू स्टैंड। टू स्टैंड, खड़े रहना, सामना करने के लिए। सामना आप बैठे बैठे या लेटे लेटे नहीं कर सकते, सामना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कब तक दुष्ट मेरे और मेरे परिवार को परेशान करता रहेगा? आज उस दुष्ट का परेशानी का आखिरी दिन है यीशु के नाम। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने आपको अपना वचन दे दिया, प्रभु ने अपना आत्मा आपको दे दिया। अब आपको उसको इस्तेमाल करना है और जयवंत जीवन जीना है यीशु के नाम। आमीन। पढ़े मेरे साथ उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 28 है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और उसको अपने वश में कर लो, उसको अपने। आपको चीजों को वश में करने के लिए बनाया गया। आप बनाए गए हो ताकि चीजें क्या की जाए? वश में की जाए। वश में करने का मतलब यह हुआ कि कोई चीज है जो आपके वश में नहीं है। इंग्लिश में जो वर्ड है वो कह रहा है सबड्यू। सबड्यू जो है वो एक मिलिटरी शब्द है। वश में करना एक जंग का शब्द होता है। अरे ये एक देश दूसरे देश के ऊपर लड़ाई लड़ता है और उस देश को क्या करता है? वश में कर लेता है। इसका मतलब कुछ हैं चीजें जो आपके अगेंस्ट हैं, जो वश में होना नहीं चाहती, लेकिन प्रभु ने आपको बनाया है ताकि आप क्या करें? वश में करें। आगे। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और समुद्र और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पहली चीज क्या करना है? वश में करना है। दूसरा अधिकार रखना है, राज्य करना है। बोलो राज्य करना है। क्या करना है? राज्य करना है। हर एक वस्तु के ऊपर क्या करना है? राज्य करना है। आपके सामने एक सिचुएशन आई है, डर के भागना नहीं है, क्या करना है? मैं चाहता हूं कि हमारे चर्चेस में हम एक जयवंत मानसिकता के साथ चलने वाले लोग। देखो पता क्या है, जब तक हम इस संसार में हैं, कोई भी हमें से नहीं है जो परेशानियों से बाहर है। यीशु ने कहा कि तुम सताए जाओगे, लिखा हुआ ट्रिबुलेशंस आएंगी, चीजें आएंगी जो आपके विरुद्ध काम करती है। यीशु ने एक दृष्टांत दिया, बोला एक व्यक्ति ने अपने घर को चट्टान पे बनाया और दूसरे ने किससे बनाया? रेत पे। और वचन कहता है आंधियां चली, तूफान आए, बारिश आई, क्या वो उसी घर पे आई जो रेत पे था या फिर दोनों पे आई? तो इसका मतलब जब संकट आएगा तो संकट कितनों के लिए आता है? लेकिन जो घर चट्टान पे बना था वह गिरा नहीं, वह खड़ा रहा। हालेलुया। अगर आप अपने विश्वास में एक्टिव हैं, अपनी फेथ लाइफ में एक्टिव हैं, वॉयलेंट हैं, तो तूफान आएंगे, दूसरे घर गिरे होंगे, लेकिन आपका घर खड़ा होगा। यीशु। हालेलुया। मंदी आएगी,
बाकी लोगों की नौकरियां जाती होंगी लेकिन आप प्रमोशन लेते होगे, यीशु नाम। बाकी बंदों के बिजनेस क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस कहां जा रहा है, ऊपर। क्योंकि आप किसके ऊपर खड़े हो, चट्टान के ऊपर। आपको वचन को और आत्मा को इस्तेमाल करना आता है। आपका विश्वास में आप आलसी नहीं हो, आप कैसे हो, वॉयलेंट हो, आप एक्टिव हो, आप जागरूक हो। हालेलुया। बोलो जयवंत मानसिकता। कैसी मानसिकता, जयवंत मानसिकता। समस्या सेम है। शैतान, देखो शैतान इस बंदे के लिए अलग और इस बंदे के लिए अलग नहीं है, एक ही शैतान है। उसका एजेंडा भी हर व्यक्ति के लिए एक ही है, नाश करना, हत्या करना, चोरी करना। फर्क क्या है, आपकी धारणा, आप शैतान को किस नजरिए से देखते हो, वहां पे फर्क है। अगर आप उसको तुच्छ देखोगे तो शैतान आपकी नजर में क्या है, तुच्छ। यीशु ने शैतान को टाइटल दिया, यूहन्ना, अगर आप यूहन्ना बोल रहे हो, लूका 10 अध्याय 19 आयत में जो पढ़ते हैं ना, देखो मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, उसके ऊपर लिखा है, मैं शैतान को बिजली की तरह ऊपर से गिरा हुआ क्या करता हूं। तो उसको टाइटल दिया है, वो पता क्या था टाइटल, गिरा हुआ। क्या टाइटल दिया उसको, गिरा हुआ। आप जब शैतान को देखते हो कैसे देखना है, अरे बोलो गिरा हुआ, क्या गिरा हुआ। लेकिन हम देखते नहीं, शैतान को पता, शैतान से भी तो सामर्थ्य है, शैतान से भी तो है कुछ। अरे होगा वो अपने घर में जो भी है, हमारे घर में वो क्या है, गिरा हुआ। इसको बोलते हैं जयवंत मानसिकता। एक हारी हुई मानसिकता का बंदा लड़ाई से पहले ही हार गया, लेकिन एक जयवंत मानसिकता वाला बंदा युद्ध में जाने से पहले ही जीत चुका होगा। वो कहता है यदि यहोवा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। यहोवा है आपकी ओर, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या ना, हमको लगता है यहोवा भी हमारे विरुद्ध है, चर्च भी हमारे क्या है, और शैतान भी क्या है, और ये सारे तीनों मिलके मेरे पीछे पड़े। अरे नहीं भाई, यहोवा आपकी ओर है। हालेलुया। आपके विरोधी के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो खड़ा रह सके, क्योंकि यहोवा आपकी तरफ है। सेनाओं का यहोवा, जो सेनाओं की, स्वर्गीय सेनाओं को चार्ज करता है, वो किसकी तरफ है, आपकी तरफ। क्या आप दुष्ट कर सकते हैं कुछ आपका, नो। एक टेस्टिमनी सुना था एक पास्टर की, और वो अफ्रीका में रहते हैं, और वहां पे जादू टोना बड़ा चलता है। और ये पुरानी बात है, उस समय और ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो क्या हुआ, उनके देश में जो जादू टोना करते हैं ना लोग, विचेस और ये जो जादू टोना करने वाले लोग, उनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की कर रहे थे। कहाँ पे, पास्टर जिस देश में था उस देश में। इसको पता चला कि क्या हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस मेरे होते होते ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। तो ये सीधा चले गए प्रेसिडेंट के पास और बोला सर ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। और लगभग 1000 ये जादू टोना करने वालों ने इकट्ठा होना था, 1000। तो वो आए गए, उनसे बात की, और प्रेसिडेंट जो था ना वो बिलीवर नहीं था, और वो कहता देखो सर कॉन्फ्रेंस तो हो गया रहेगी, खुदा भी, प्रभु भी इस कॉन्फ्रेंस को होने से नहीं रोक सकता। अभी पास्टर कहता ठीक बोल रहे हो वैसे आप, प्रभु कहते प्रभु को रोकने की जरूरत ही नहीं है, उसने मुझे तो भेजा हो यहाँ पे रोकने के लिए। कह रहे मैं आऊं, कहते खुदा को नहीं चाहिए, इसके लिए 1000 विचेस के लिए, 1000 जादू टोना करने वालों के लिए प्रभु स्वर्ग से उठ के आए, इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूं यहाँ। हालेलुया। और क्या हुआ, कहते उनको किसी ने बोला कि देख अगर तू इस काम में लगा रहा ना, तो शायद संडे या सैटरडे का दिन था, उसको बोला अगर तू लगा रहा, मैं तुझे बोल रहा हूँ फ्राइडे तक मर जाएगा तू, मैं तेरे को लिख के दे देता हूँ, फ्राइडे तक तू क्या हो जाएगा। बस उसको क्या बोलते, कहते कोई बात नहीं, फ्राइडे तक तो मैं पहुंचूंगा, मैं ये देखूंगा तू फ्राइडे तक पहुंचेगा या नहीं, तो बुधवार से पहले ही क्या हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं प्रभु ने आपको और मुझे क्या दिया, प्रॉब्लम क्या ना, क्योंकि हम उसको अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते,
हम बेचारों वाली लाइफ जीते हैं और आपका भय शैतान के मन में नहीं होता है। शैतान आपसे डरता नहीं है। शैतान आपको क्या करता है? आपको शैतान से नहीं डरना। शैतान के मन के अंदर आपके प्रति भय होना चाहिए, और शैतान के लोगों के अंदर भी। अगर कोई जादू करने वाला है आपके इलाके में, तो उसको पता होना चाहिए ये बंदे के साथ नहीं मैं खेल सकता, क्योंकि बैड न्यूज आ जाएगी उसके पास। आपको मेरी बात समझ आ रही? मैं बताऊं, अगर आप प्रेयरफुल हो, अगर आप अपने विश्वास में वायलेंट हो, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना करने वाले लोग डरेंगे आपसे। हम उनसे डरते, मैंने सलाम कर दी थी उन्होंने आज, मेरे हाथ सिर दिया देते हैं। किस प्रभु की हम वर्शिप करते हैं? मतलब मैं सोचता हूँ कि ये क्या है? ये हम कौन सी रियलिटी में जी रहे हैं? क्या बाइबल है रियल, या बाइबल की स्टोरियां सिर्फ कथा कहानी है? उल्टा होना चाहिए। जिस दिन पाला आपका पड़ गया, उस दिन उस दुष्ट आत्मा वाले बंदे को नींद ही नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको कई बार में एक बार इवेंजलिस्ट राइनहार्ड बोंके बहुत जबरदस्त समाचार प्रचारक थे, अफ्रीका में सेवा करते थे। वो कुछ बड़े बड़ी सभाएं होती थी, और एक बार उस पूरे कॉन्टिनेंट की 4 सबसे बड़ी जो विचेस थी, जो जादू टोना करने वाली है, वो इकट्ठा हुए और कहते हमने इस बंदे को मारना है। ये क्या कर रहा है? ये हमारा पूरा राज्य, हमारा पूरा बिजनेस तबाह कर रहे हैं, इसको मारना है। तो इन्होंने प्लान बनाया कि ये उनकी मीटिंग वाली ग्राउंड में जाएंगे और 4 कोने में खड़े हो जाएंगे और ऐसा कोई जादू करेंगे कि जितनी दुष्ट आत्माएं हैं उस क्राउड में, वो सारी की सारी एक बार में पास्टर राइनहार्ड बोंके के ऊपर अटैक करेंगी। और इन्होंने बोला कि ये उसी टाइम इसको लकवा मार जाएगा और ये गिर जाएगा, प्रचार नहीं कर पाएगा। और जो इवेंजलिस्ट राइनहार्ड है वो कहते मैं स्टेज पे था, कहते वर्शिप चल रही थी, कहते मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कि वो बंदे जर्मनी के थे, कहते वो अपने तरीके से वर्शिप कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरे हाथ में क्या आए, माइक आए और मैं अपना काम शुरू करूँ। कहते मैं ऐसे बैठा होता जैसे एक फौजी की गन भरी होती ना, और वेट कर रहा होता कब वो चलाना शुरू करे। कहते मैं गया स्टेज पे, कहते मुझे कोई दुष्ट आत्मा सेंस नहीं हो रही, कोई अंधकार नहीं सेंस हो रहा, कुछ नहीं लग रहा कि कोई कुछ कर रहा है। कहते मैं आ गया, मैंने माइक पकड़ा और जैसे जनरली प्रचारक करते हैं, पहली चीज वो क्या बोलते हैं? हालेलुया। क्या बोलते हैं? उन्होंने पकड़ा, बोला हालेलुया। ठीक है, हालेलुया बोला, और ये 4 विचेस ये बोलती हैं बोंके इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर अस। वो कहते हैं राइनहार्ड बोंके जो ना हमारी हद से बाहर है, हम इसको हिला। हालेलुया। यदि यहोवा तुम्हारी ओर है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ढूंढा दुनिया की जो सबसे पावरफुल विच है, उसको बुलाया। मैं पता नहीं किस कंट्री से, बोला आप फर्स्ट क्लास टिकट पे करेंगे आपकी, अब आओ हम 5 मिलके एक जादू करेंगे और सारी की सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं वो एक बंदे के ऊपर हम अटैक करेंगे, और इस बार ये लकवे से लकवानी मारेगा इसको, ये इसकी डेथ हो जाएगी स्टेज के ऊपर। और मीटिंग हुई, ये 4 लोग चारों तरफ थे, और वो जो सबसे बड़ी जो वो है जादू टोना करने वाली, वो सेंटर में। और क्या हुआ? इन्होंने किया, कहते ये इवेंजलिस्ट बोलते, कहते मैं दोबारा सेम एटीट्यूड के साथ, कहते वर्शिप चल रही, मैं वेट कर रहा हूँ कब मेरे हाथ में माइक आए। कहते मैं गया, मैंने माइक पकड़ा, मैंने क्या बोला? जैसे मैंने बोला हालेलुया, कहते जो दुनिया की सबसे बड़ी जादू करने वाली थी ना, उसको अस्थमा का अटैक हो गया उधर। कहते मैं, लेकिन मुझे लगा कि कोई बीमार है बंदा, तो मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ उसके लिए प्रे करने के लिए, और वो मेरे आगे आगे भाग रही है। यदि यहोवा तुम्हारी तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। यीशु के नाम। हालेलुया।
बोलो वश में करना। क्या करना है? वश में करना। वश में करना है और अधिकार में चलना है। बहुत हो गया कि अब की चर्च या विश्वासी हार हार के और ये हाय हाय वाला जीवन जीना बड़ा हो गया है। अब हालेलुया और आराधना वाला जीवन जीना शुरू करना है और बोल रहे हैं यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। इससे पहले कि ये आपकी असलियत हो, ये आपकी मानसिकता बननी है। Amen. आपको जीवन जीना है एक जैवंत मानसिकता के साथ। ये वाली मानसिकता के साथ नहीं, ओहो पता नहीं ये हो पाएगा नहीं। ये वाली मानसिकता के साथ कि मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है, मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। इस मानसिकता से जीना है। जैसा आप भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो हर ऋतु में फल लेकर आता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होता है। कैसी मानसिकता? जयवंत मानसिकता। दूसरी कैसी मानसिकता? सफलता की मानसिकता। कैसी मानसिकता? मैं प्लानिंग करते करते ही पहले फेल होने के ना तो ऑप्शन पहले ही रखा होता है। नो, मैं जयवंत होऊंगा और मैं कामयाब होऊंगा यीशु के नाम। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बड़ा स्पेशल है, मैं बड़ा खास हूं, इसलिए क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। Amen. यहोवा मेरी ओर है। दुष्ट बीमारियां जो करना चाहती है करती रहे, मैं एक एक करके वश में करता रहूंगा। हालेलुया। पुराने नियम में प्रभु ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला और उनके लिए एक देश रखा हुआ था। वचन में लिखा है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। उत्तम देश। कई बार हमको लगता है कि कनान, उस देश का नाम कनान था, हमको लगता है कनान जो है वो स्वर्ग को दिखाता है। लेकिन कनान स्वर्ग को कैसे दिखा सकता है? क्योंकि कनान में दानव थे। स्वर्ग में कोई दानव नहीं है जिनको हमको वश में करना है। हमारा कनान इसी पृथ्वी के ऊपर है। आपको समझ आ रही है मेरी बात? हमारा कनान कहां पे है? इसी पृथ्वी पर। प्रभु ने जो कुछ हमको दिया है, वो लैंड जो प्रभु ने हमको दिया है, वो कहां पर है? ऑलरेडी इसी पृथ्वी के ऊपर। आपकी आशीषें कहां है? अलौकिक सेहत में और चंगाई में जीना कहां पे है? बीमारी रहित जीवन जीना कहां पे रखा हो? ऐसा जीवन जहां दुष्ट आत्माएं आपको छू भी ना पाए, ये जीवन कहां पे है? स्वर्ग में तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं दुष्ट आत्मा और बीमारियां वहां। ये सारी चीजें दानव बन के जो आशीषें हमारी हैं उनके ऊपर कब्जा करके बैठी हुई, और इनके सामने खड़ा होना है तो आपको एक ऐसा विश्वासी बनना पड़ेगा जो बोले यदि यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी। आप बेचारेपन के एटीट्यूड के साथ आप अपने दानवों के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपको क्या प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहिए, जहां कोई चुनौती ना हो, तो फिर वो स्वर्ग में मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप जयवंत जीवन चाहते हो तो यहां पे जी सकते हो। हर दिन हर दिन हर दिन दुष्ट के कामों को नष्ट करते हुए। आज मैंने इसको नष्ट कर दिया, कल मैंने उसको नष्ट किया, परसों मैंने उसको नष्ट किया। एक बार एक प्रभु के सेवक थे, उनको एक विजन आया और उन्होंने देखा कि एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक सिंहासन लगाया हुआ था, और वो चढ़े पहाड़ के ऊपर, और प्रभु ने उनको बोला ये सिंहासन मैंने तेरे लिए लगाया, और वो बैठ गए। और कहते मैंने देखा कि जहां मैं बैठा था उसके साथ और कई सारे पहाड़ थे, और हर एक पहाड़ के ऊपर एक सिंहासन था। और प्रभु ने उन्हें कहा कि ये सारे पहाड़ और ये सारे सिंहासन ये मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को दिलेर होकर, विश्वास में दृढ़ होकर अपने पहाड़ों को हटाना होगा, उन दानवों को घात करना होगा, और इस सिंहासन को अपने वश में करना होगा। लेकिन मेरे लोग कैसा जीवन जी रहे हैं बेचारा। हालेलुया। दुष्ट आत्माग्रस्त को मिलता है, भागो उसकी तरफ, बोलो
यीशु के नाम से दुष्ट की आत्मा में तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर से। कोई बीमार दिख रहा है, जाओ अपना हाथ उसके ऊपर रखो, बोलो प्रभु तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पे हाथ रखोगे और बीमार। कैसा जीवन? प्रभुता और अधिकार का जीवन, राज्य और प्रभुता करने वाला जीवन। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे हम, प्रेयर में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आज। पढ़े मेरे साथ 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 13 सही 4 की 13। इसलिए कि हम पे वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। हमें क्या है? वही विश्वास का आत्मा, और विश्वास का आत्मा। हालेलुया। जब वो कह रहे हैं वही विश्वास का आत्मा, तो वो बात कर रहा है उन सारे योद्धाओं के बारे में जिन्होंने विश्वास की आत्मा के द्वारा अपने अपने दानवों को घात किया। हालेलुया। वो कह रहा है वही आत्मा जो अब्राहम के ऊपर था, वो किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। वही आत्मा जो दाऊद के ऊपर था, वो किसके ऊपर आज? मेरे ऊपर। जो सोलोमन के ऊपर था, जो कई और बाकी जो योद्धा रहे उनके ऊपर था, वही विश्वास का आत्मा किसके अंदर कार्य कर रहे हैं आज? मेरे अंदर और आपके अंदर। आमीन। आगे वही विश्वास। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। वो कह रहा है हमें वही विश्वास का आत्मा मिला है जिसके विषय में लिखा है कि उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने विश्वास किया। और तो मैं आपको बता रहा हूं, आप राज्य करना चाहते हैं? हाँ? आप प्रभुता करना चाहते हैं, चीजों को वश में करना चाहते हैं? एक ही चीज का ध्यान देना है आपने, वो है किसका ध्यान रखना? अपने मुंह का। आपको एक साइलेंट बिलीवर नहीं बनना, आपको बोलने वाला विश्वासी बनना है। कैसा विश्वासी? वो कह रहा है हमने विश्वास किया और हमने बोला। कई बंदे सिर्फ क्या करते हैं, उनका विश्वास उनके स्पीकर के साथ कनेक्ट नहीं है। होता ना, जैसे फोन को अगर आपने लाउड करना है तो उसको तार के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा आपको स्पीकर के साथ, ताकि सबको आवाज सुनाई दे। आपको अपने विश्वास को अपने बोलने के साथ जोड़ना है। अपने बिलीविंग को अपने स्पीकर के साथ क्या कर दो? जोड़ दो। जो आप विश्वास करते हो उसको अपने मुंह से बोलना शुरू करो। अगर आप राज्य करना चाहते हो, आप बंद मुंह के साथ राज्य नहीं कर सकते। आपको अपने कमरे में बोलना पड़ेगा, आपको विश्वास को बोलना पड़ेगा, विश्वास को स्पीकर से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो विश्वास रिलीज किया जाए। आमीन। बीमारी को आते हुए देख रहे हो, क्या करो? बोलो। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं, ज्यादातर बार कोई बीमारी आने से पहले क्या होता है, आपको लक्षण मिलते हैं। कुछ बुखार आने से पहले क्या होते हैं? लक्षण आते हैं। हल्का हल्का सर भारी हो रहा है, या आपको हल्की हल्की से में दर्द हो रही है, बॉडी पेन होने लगी है। अभी बुखार आया नहीं है, लेकिन बुखार अभी क्या कर रहा है? खटखटा रहा है दरवाजे में। जब वो खटखटा रहा है ना, उसी समय उसको नष्ट करना है। आप मेरे साथ हैं? मैं बताऊं, ये पंजाब में ज्यादा पॉपुलर नहीं है। क्यों? पता क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देता है और मेरे ऊपर डाल देता है। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा मेरे लिए क्या करे, पूरी लाइफ मेरा पास्टर मेरे लिए बस अपने घुटने क्या करता रहे, तोड़ता है। घुटने पास्टर तो तोड़ेगा, आप तो अपने घुटने टिकाओगे। मुझे पता है ये प्रचार ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लोगों को वो प्रचार चाहिए आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आप चंगे हो जाओगे। हो गया चंगे, पर आप कब अपनी चंगाई को वश में करोगे? कौन सा वो दिन आएगा जब आप पास्टर यहाँ पे खड़े होगे, ये गवाही दोगे, मैं बीमार था और मैं अपने विश्वास की जगह में क्या हो गया? खड़ा हो। मैं अपने कमरे में बोलना शुरू किया, यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो चुका हूँ? कब ये गवाही होगी? मेरे ऊपर लाखों का कर्जा था, मैंने किसी को फोन नहीं किया,
मैं अपने कमरे में गया, मैंने वचन पकड़ा, मैंने बोला मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मेरी सारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। और मैं बोलता रहा, अपने कर्जे को देख के मैं बोलता रहा, कर्जा यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे घर में रहने के लिए, मेरे जीवन में मैं बहुतायत में आशीषों में जीऊंगा, इसलिए कर्जा तुझे नष्ट होना है, मैं तुझे आगे देता हूं, नष्ट हो जा, मेरे जीवन से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और फिर आप महीनों के बाद आके गवाही दे रहे हो। मैं 1 महीने तक क्या करता रहा, वचन बोलता रहा, और मैंने कर्जे को अपने सामने नष्ट होते हुए देखा। ऐसी गवाहियां होंगी, ऐसा होंगी, ऐसी गवाहियां। मेरे पास जी साड़ियां लड़ाइयां, कौन लड़ता है? मैं देखो बाइबल का स्क्रिप्चर है तो वो सत्य है, लेकिन हम गलत तरीके से ले लेते हैं चीजों को। जो काम प्रभु ने हमको करने के लिए बोला वो मैं कह रहा हूं प्रभु ही करे, वो नहीं हो सकता। बोलना किसने है? मैंने और आप। प्रभु ने बोल दिया तो बोलना था। अब वो बैठा हुआ है, वचन में क्या लिखा है? वो कह रहा है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिनी ओर बैठना दिखाता है विश्राम को। आपको पता है यीशु आज क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। उसको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने काम कर दिया। उसने क्रूस पे क्या कहा? सब कुछ। मुझे पता है ये मैसेज जो है ये क्या करता है, तो आपके अंदर वो करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप आज से एक विश्वास के योद्धा के रूप में खड़े हो जाए और जैविक मानसिकता में जीना शुरू करें। जब पहाड़ आपके सामने आए, आप ये ना बोले ओ प्रभु जी ये पहाड़ कहां से आ गए। आप बोलो प्रभु पहाड़ तो गलत बंदे के सामने आ गया, क्योंकि आप तू वश में किया जाएगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। आपको बता रहा हूं प्रभु आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। प्रभु चीजों को ऐसे चेंज कर सकता है आपके लिए कि आप आपकी सोच समझ से पार हो। सिर्फ अगर जो प्रभु कह रहा है आप भी वही कहना शुरू कर दो। जो झूठ आपके परिवार में बोले जा रहे थे, आप उसको अगर लगातार रिपीट करते रहोगे तो जो बोलोगे वही देखोगे। लेकिन एक बंदा चाहिए प्रभु को जो बोलेगा मेरे साथ ये चीज नहीं होगी, मेरे साथ ये चीज, मैं कंगाली और घटी में नहीं जीऊंगा, मैं बहुतायत और समृद्धि में जीऊंगा यीशु के नाम। एक बंदा चाहिए जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, इसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो। वचन आपके पास है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर है। कब तक मैं वेट करूं? कौन सा पहाड़ आपके सामने है जिसको आपको वश में करना है? आपको पता होना चाहिए। हालेलुया, अपने परमेश्वर को पहाड़ के सामने छोटा ना समझे। आपका परमेश्वर हर एक पहाड़ से ज्यादा बड़ा है। वो कह रहा है यदि तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है, अगर तू इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह नहीं करेगा वरन मान लेगा जो कहा है, तो जो तू कहेगा वैसा ही तेरे लिए। आमीन। मेरे एक दोस्त थे, वो अंडा नहीं खाते थे, अंडा नहीं खा पाते थे, उनको इन्फेक्शन हो जाती थी। उन्होंने बोला यार प्रभु अंडे किसने बनाए? अरे सारे ही तो अंडों में ये बंदे ने कुछ और गलती तो नहीं करते उन्हें अंडा बोल के, एक ही वजह। तो अंडा किसने बनाया बताओ? प्रभु ने बनाया। किसके लिए बनाया? प्रभु ये आपने बनाया, मैं इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, आपकी क्रिएशन है, मैं इसको। बोला नो मोर, आज से ये अंडों की इन्फेक्शन मेरे को परेशान, मैं अंडे खाऊंगा जब तक मेरा मन कर रहा है।
कमरे में गए बोलने लगे, यीशु मसीह में तेरा धन्यवाद करता हूँ, ये इन्फेक्शन मुझे तंग। आपके सामने क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता है। आज वो बंदा खुल के देखा था, कोई टेंशन नहीं है उसमें। हालेलुया। अब बताओ, कोई इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम, किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि, ये है जयवंत मानसिकता। कैसी मानसिकता? जयवंत मानसिकता। मैं सिर्फ ये गवाहियां और कुछ के साथ आज मेरा एक ही काम है कि आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी डाल सकूं, क्या संभव है, क्या संभव है। अगर आपको लगता है प्रभु आपको एक घर देना चाहता है, प्रभु आपको घर दे सकता है सुपरनैचुरली, अगर आप बिलीव कर सकते हो। हालेलुया। बस ये है, सही भी तो कुछ करना है, हम करना है। क्या करना है? एक काम करो। हालेलुया। आप चाह रहे हो जॉब, क्या करो? बोलो। आप चाह रहे हो प्रमोशन? हमारे चर्च में एक सिस्टर आती है, जब वो चर्च में आना शुरू हुए, एक डेढ़ साल पहले की बात है, आना शुरू हुए, आए, प्रिंसिपल सीखा, बोलना शुरू किया, बोलती 3 महीने में उसके 3 बार इंक्रीमेंट लगे और 3 बार प्रमोशन हुई है। 3 महीने में 3 इंक्रीमेंट। सालों लग जाते हैं एक बंदे को प्रमोशन मिलने में, 3 महीने में 3 प्रमोशंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? अपना वक्त, अपना मुंह इस्तेमाल करना शुरू किया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं, कोई हथियार ऐसा नहीं है शैतान के पास जिसका जवाब वचन में नहीं है। मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गवाहियां सुनना, बड़ा जरूरी है गवाहियां सुनना जहां पे विश्वास ने काम किया। मैं टेस्टिमनी सुन रहा था, एक पास्टर ने चर्च शुरू किया, और चर्च जब शुरू किया, चर्च ग्रो करने लगा। थोड़ी देर बाद पता चला जिस बिल्डिंग में वो चर्च कर रहे थे, बिल्डिंग खरीदी, जिस बिल्डिंग में कर रहे थे, उस बिल्डिंग में के पास ना परमिशन नहीं थी, आप पब्लिक गैदरिंग्स नहीं कर सकते, वहां झुंड इकट्ठा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट आगे के बाद बोला कि आप नहीं कर सकते चर्चा। तो पता नहीं चला क्या कर रहे। तो इस बात के होने से एक हफ्ता पहले, कितनी देर पहले? एक हफ्ता पहले उनके चर्च के विश्वासी नहीं थे, उनके चर्च को बड़ा पसंद करते थे 2 लोग, 2 बिजनेसमैन। उन्होंने मिलके एक प्रॉपर्टी ली थी, लगभग 60-70 एकड़ की प्रॉपर्टी, और ऑलरेडी उसमें बना हुआ चीजें, 4 बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, 5 स्टार होटल जैसा इंटीरियर है, हॉल है, ग्राउंड बनी हुई है जहां पे 2000 लोग बैठ सकते हैं, एक स्विमिंग पूल बना हुआ जिसमें बपतिस्मा भी दे सकते हो आप, 5 स्टार होटल जैसे रूम्स बने हुए हैं, किचन बनी हुई है। और जो बंदों से खरीदा सारा का सारा सामान वो उनको अंदर छोड़ के गए। तौलिए और बर्तन तक कहां पे पड़े हुए हैं? घर के अंदर। ठीक है, एक हफ्ता पहले इन 2 बंदों ने वो प्रॉपर्टी ली, एक हफ्ता बाद चर्च से निकाल दिया इनको, मतलब जगह से निकाल दिया। और ये 2 बंदे आए, कहते सर हमने सुना कि आप प्रॉब्लम हुई है और आपके चर्च से क्या हो गया, आप निकल गए। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम आपको सीड के रूप में सो कर रहे हैं, ये चर्च के लिए है, डू योर चर्च एज यू वांट। चर्च आपका हालिया होना चाहिए। समझ आ रही? एक भी रुपया खर्चे बिना, एयरपोर्ट से 6 मिनट दूर, बिल्कुल पास, किसी बड़े प्रचार में आना है, आराम से अंदर आओ। क्या चीज है जो प्रभु नहीं कर सकता? कौन सा पहाड़ है जिसको प्रभु नहीं हटा सकता? जो यरीहो की दीवार को खड़ा कर सकता है, वो हमारे पहाड़ों को भी हिला सकता है। हालेलुया। जो पृथ्वी को रोक सकता है, उसकी रोटेशन को, वो हमारे लिए भी जो चीजें हमारे नुकसान की है ना, उनको क्या कर देगा? रोक देगा। आमीन। हालेलुया। इस पास्टर को प्रभु ने कहा कि एक दूसरे शहर में चर्च शुरू करना है।
अभी 2 साल हुए थे अपना चर्च एक जगह शुरू किया और बढ़ा रहा था, बोला दूसरे शहर में करना है। ओके यस सर। बॉस कौन है? परमेश्वर। ओके दूसरे चर्च शहर में चर्च, कहते चर्च शुरू हो गया, बिल्डिंग मिल गई हमको, कहते वहां पे लोगों को पता चल गया, लोग आने शुरू हो गए। कहते मैं ये सोचने लगा कि मैं 2 चर्चों को कैसे पास्टर करूंगा, और ये एक शहर दूसरे शहर से पता कितना दूर था, 15 घंटे ड्राइव। कितने घंटे? और 2 घंटे की फ्लाइट। तो संडे को इस पास्टर को हर संडे क्या करना पड़ेगा, पहले सुबह इधर फिर शाम को दूसरे से। कहते मैंने प्रभु बोला, प्रभु बाकी सब बढ़िया है, मैं हर संडे जाऊंगा कैसे वहां? अनाउंस कर दिया चर्च में, हम प्रभु ने कमांड किया है, प्रभु की कमांड के अनुसार हम चर्च कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? दूसरे शहर में। एक बंदा आया, एक बंदे ने सुना उनके बारे में और बोला मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हो, ये इतनी दूर आप ट्रैवल कर रहे हो, हर हफ्ते आपने जाना है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, लेकिन प्रभु ने मुझे कुछ किया कहा है करने के लिए। कहते मेरे पास अपना जहाज पड़ा हुआ है। बोलो अपना जहाज। हालेलुया। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? वो जहाज मैं बीज बना के तेरे को दे रहा हूं, हर संडे जहां जाना जा। क्या कोई चीज है जो प्रभु नहीं कर सकता? जरा 15,000 कर्जा पे है ना, अरे वो 15,000 कुछ भी नहीं है प्रभु के लिए। आपको लगता है प्रभु के लिए 15,000 निकालना मुश्किल है? यीशु के पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए और बोलते अपना टैक्स नहीं देता। यीशु ने कहा पतरस इधर जा, लगे एक मछली पकड़, मछली के मुंह में तुझे क्या मिलेगा? उस सिक्के को पकड़, बेच, अपना भी टैक्स पे कर और मेरा भी टैक्स पे कर। मुझे नहीं पता आपके टैक्स के पैसे कौन सी मछली के मुंह में है, लेकिन प्रभु ने तैयार करके रखा हुआ आपकी सारी जरूरत। हालेलुया। आमीन। मैं आपको बता, प्रभु ने आपके लिए बेस्ट रखा हुआ है। प्रभु को चाहिए वायलेंट विश्वासी, जो प्रभु ने जो रखा है और दानवों ने जो कब्जे में किया हुआ है उसको युद्ध करके लड़े और वश में कर ले। बहुत हो गया, अब हम बेचारे बन के जीते। प्रभु जी, ओह प्रभु प्लीज, प्रभु जी क्या हो गया? आप अब ये करना है, प्रभु जब समस्या सामने आए, प्रभु बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि ये मेरे पैरों के नीचे आने वाला कुछ ही देना। आमीन। जब हमने चर्च शिफ्ट करना था, आप मानोगे बीच में मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मेरी वाइफ को पता है क्यों? क्योंकि हमारे निकलने की डेट आ गई हुई है, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है कोई। तो मैं सोचूं प्रभु मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, इतने हॉल देख लिए, कोई जगह ही नहीं मिल रही। बट आपको पता है मेरा परमेश्वर क्या है? विश्वास योग्य है। उसका वायदा है, ना वो तुझे कभी छोड़ेगा, ना वो कभी तुझे छोड़ेगा। आमीन। अब मुझे क्या करना है? मुझे उसकी विश्वास योग्यता को देखना है, वचन को पकड़ना है और वचन को बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, जब तक मैं उसको असलियत बनते हुए नहीं देख लेता। प्रॉब्लम क्या है? हम बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं जब हम वचन बोलते हैं। हम 2 दिन बोलते हैं काम नहीं करता है, हफ्ता बोलते हैं छोड़ो यार ये टाइम वेस्ट है। अगर आप कमिटेड हो बोलने में, परमेश्वर कमिटेड है उसको पूरा करने में। यीशु कहता है मैं मुंह से वचन बोलता हूं और पिता जो मेरे अंदर है वो काम करता है। हालेलुया। आप बोलते हो, पवित्र आत्मा उसको उसकी रचना कर देता है। ये प्रभु ने उत्पत्ति में प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा जुम्बिश करना था और उस आत्मा ने उस वचन को असलियत में बदल दिया। आप बोलोगे और आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया। पॉसिबिलिटी माइंडसेट, ये मानसिकता रखनी है कि ये संभव है, ये चीज संभव है। हालेलुया। जम्मू में एक बड़ी चर्च बिल्डिंग बनाना, जहां हजारों लोग बैठेंगे। लोग बोलते होंगे संभव नहीं है, हम क्या बोलेंगे? संभव है। प्रेज गॉड। 10-15 लोगों के लिए जो कह रहे हैं संभव है, प्रभु संभव है नहीं है?
चीज आपको नहीं पता, सेवा बड़ी मुश्किल, हम बोलेंगे नहीं, सेवा बड़ी आसान। हालेलुया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वचन कहता है मेरा जुआ क्या है? हल्का और सहज है। मेरा बोझ जो मैं तुम्हें दूंगा वो कौन सा बोझ है? सेवकाई का। वो कह रहा है मेरा बोझ कैसा है? हल्का और सहज। हालेलुया। बंदे बोल रहे नहीं, ओए पास्टर जो है ना, सेवा बड़ी मुश्किल है, पैसे ही नहीं होते। आपको पता है मेरा परमेश्वर स्वर्ग से मेरी सारी जरूरतों को क्या करने वाला है? हालेलुया। मैं आपके दिमाग को क्या करना चाहता हूँ? स्ट्रेच करना चाहता हूँ, ताकि आप ये जानो कोई चीज परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। आपकी कोई प्रॉब्लम परमेश्वर को सरप्राइज नहीं करती। आपको लगता है कैंसर देख के प्रभु डर जाता है? अगर प्रभु नहीं डरता तो आपको भी डरना नहीं। हालेलुया। मुझे याद है, मैं मेरी लाइफ में मुझे पता ना, मैं बड़ा हूं, तो एक टाइम था जब मैं एक बार एक व्यक्ति के लिए प्रे करने के लिए गया, और जिसने मुझे बोला था ना, उसने मुझे बताया नहीं क्या है प्रॉब्लम। तो मुझे लगा नॉर्मल कोई बीमार होगा बंदा। मैं गया तो वहां, तो मैंने देखा बंदे की नीचे की बॉडी जो है वो क्या है? पैरालाइज्ड है। वो बंदा लिटरली हड्डी है, और घर ले आया मैं उसको, और वो उसके ऊपर है जो बेड होता है, वो उस हॉस्पिटल बेड लेके आया। जाते ही पहला रिएक्शन मेरा था, मैंने बोला प्रभु मैं किधर आ गया हूँ आज? में क्या करूं मैं? 3-4 साल पहले की बात। मैंने थोड़ा सा अपने अंदर सेट किया, बोला प्रभु कोई नहीं, आप चंगा करने वाले हो, मैं प्रेरित करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ा, मेरे को समझ आया परमेश्वर मेरी किसी भी समस्या को देख के वो सरप्राइज नहीं हो रहा, वो डर नहीं रहा। मेरे कर्जे को देख के प्रभु को डर, मेरी प्रॉब्लम को देख के, मेरी पारिवारिक स्थिति को देख के परमेश्वर को डर। मेरा अगर बिजनेस नीचे जा रहा है, मेरा काम नीचे जा रहा है, प्रभु सरप्राइज नहीं है। तो आपको भी डरना, आपको बोलना नहीं। मैं इसको एज अ चैलेंज ले रहा हूं। मैं क्या ले रहा हूं इसको? एज अ चुनौती। मैं इस चुनौती को लूंगा और यीशु के नाम को, वचन को इस्तेमाल करते हुए, जयवंत होते हुए बाहर निकलूंगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, और मैं प्रार्थना करूंगा स्पेशली एक चीज के लिए, कि आप विश्वास के आत्मा की इम्पार्टेशन को ग्रहण करें। हालेलुया। विश्वास का आत्मा पहली चीज जो करेगा वो आपके मुंह में से बेचारेपन के शब्दों को बाहर निकाल देगा। हालेलुया। अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। विश्वास का आत्मा आपके अंदर के बेचारे को नष्ट कर देगा, उसकी हत्या कर देगा। बोलो मेरे अंदर के बेचारे की हत्या होने वाली आज। अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हारे अंदर की जो बेचारा है आज वो खत्म होने वाला है, और एक जीवंत व्यक्ति उठने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं जब आपको पता, दाऊद जब गोलियत के सामने खड़ा हुआ, वो युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही जीत चुका। हालेलुया। क्यों? क्योंकि गोलियत बाकी सबों की नजर में एक दाना था, दाऊद की नजर में वो क्या है? तुच्छ। दाऊद की नजर में वो क्या है? तुच्छ है। मैंने लास्ट संडे को बताया था, जिस चीज के ऊपर आपको प्रभुता करनी है, आपको उसको तुच्छ जानना पड़ेगा। अगर आप धन के ऊपर प्रभुता करना चाहते हो तो धन को क्या जानना है? तुच्छ। अगर आपने दानव के ऊपर प्रभुता करनी है तो उस दानव को क्या जानना पड़ेगा? और लाखों रुपए का कर्जा, उसको क्या जानना है? तुच्छ। वो दुष्ट आत्माएं जो सालों से परिवार में परेशानी लेके आती रही हैं, उनको क्या जानना है? तुच्छ। आप यार, विश्वास का आत्मा आपको दलेर व्यक्ति बना देगा। वचन कहता है धर्मी लोग शेरों के समान क्या होंगे? दलेर। एक आयत पढ़े, खड़े खड़े पढ़े मेरे साथ। रोमियो 8 अध्याय। जब मैं प्रे कर रहा था, ये स्पेसिफिक वर्ड बार बार मेरे मन में आ रहा था। रोमियो 8 अध्याय उसकी 26 आयत से पढ़ना। इसी रीति से
आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये क्यों? थोड़ा सा आगे से, एक मिनट पढ़ो 28 30 से पढ़ो। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, आगे और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आगे। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आमीन। यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। फिर पढ़े मेरे साथ एक और आयत को 33 पढ़ना। 33। परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? प्रभु के चुने हुओं के ऊपर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। कौन धर्मी ठहराने वाला आपको? आगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। बीमारियां दंड की आज्ञा देने आ रही है। वो कह रहे हैं नहीं तो नहीं, गलत किया है, तेरे को नष्ट करने आ रहे हैं। मसीह है जो मुर्दों में से क्या हो गया? हालेलुया। एक लास्ट आयत पढ़ते हैं, उसके बाद प्रे करते हैं। पढ़े मेरे साथ। हालेलुया। 37 आयत 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैमन से भी बढ़कर है। परंतु इन सब बातों में, मेरे पीछे बोलो, इन सब बातों में, इन सब बातों में। वो ये नहीं कह रहा इन सब बातों के बाद, वो ये नहीं कह रहा इन सब समस्याओं के पहले, वो कह रहा समस्याओं के बीच में, इन सारी समस्याओं के बीच में मैं और आप क्या हैं? जैवन से भी बढ़कर। मुझे बताओ, समस्या के अंदर कोई कैसे जैवन से बढ़ के, और जैवन से बढ़ के कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई जैवन है, यहाँ तो नहीं है। जैवन से बढ़ के मतलब ये है मैं समस्या में हूं लेकिन मेरी मानसिकता में मैं क्या हूं? दिखने में लग रहा होगा ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे दिमाग में और प्रभु की असलियत में मैं समस्या के ऊपर राज्य और प्रभुता करूं। हम प्रेयर करेंगे विश्वास की आत्मा के इंपार्टेशन के लिए। इससे पहले कि हम वो करें, मैं चाहता हूं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। मैं चाहता हूं जस्ट प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें, उसको वर्शिप करना शुरू कर दीजिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. इन सब बातों में हम जैवन से भी बढ़कर, कोई हथियार ऐसा नहीं बनाया गया प्रभु जो तेरे लोगों के ऊपर कामयाब हो सकता है। यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। यीशु के नाम कोई योद्धा प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, हर एक के अंदर जो योद्धा है यीशु के नाम से आज वो जागे और उठकर खड़ा हो जाए। यीशु इनके अंदर का योद्धा उठकर खड़ा हो जाए यीशु के नाम। कम चलो धन्यवाद दे रहे हैं। जैसे ही आप धन्यवाद दे रहे हैं, वर्शिप करते करते आप देखेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको प्राप्त होगी। रेगा गाला प्रोसोतेले प्रहेशी कालावादा हीरे मसांदा गाला दे रेवेले प्रहेशी तोला ओ रामा मामा मामा मसीते लगे रेगा गाला माता ओ हालेलुया 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 रेगा मामा मामा मसीते उसकी सामर्थ को ग्रहण करें।
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक के ऊपर आके ठहर जाए यीशु के नाम में। Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Lebro robo rama mantara gadele. Rama santara gadele gadele. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. पिता हम इन गवाहियों को सुनेगा, ये गवाहियां हमारे जीवन में एक असलियत हो जाए यीशु के नाम। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के साथ संभव है यीशु। परमेश्वर पे पूछ रहे आपसे, क्या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कठिन है? Is there anything too hard for me? हाथों को सर के उठा कर रखे चर्च। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आएगी। ये शादा का इनके हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा आपका स्पर्श आए यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, हर प्रकार की दुष्ट की आत्माएं, हर प्रकार का जादू टोना यीशु के नाम से इसी समय आज तेरा आखिरी दिन इनके शरीरों, दुष्ट की आत्माएं इनको छोड़ के जाए यीशु के नाम। Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Come on, church, प्रार्थना करते रहे। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं चीजें चेंज हो रही हैं आपके फेवर में यीशु के नाम। दुष्ट